सम्मानित यहाँ के सज्जन वृंद, सम्मानित संत महात्मागण, सम्मानित परमपिता परमात्मा के पादांबुज में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार होवे। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं सत्संग में। महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक बार पूछा, प्रभु सत्संग किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण उत्तर दिया गीता में, युजनेवं सदात्मान योगी विगत है कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग है। ब्रह्म में टच करना ही सत्संग है। ब्रह्म के शरण में हो जाना ही सत्संग है। सत्य मतलब परमात्मा, उसी का जो संग कर लेते हैं उसी का नाम सत्संग है। एक आदमी कॉपी कलम लेकर बैठी, हम देर से बोले, हमारे सत्संग में बराबर प्रचार नहीं होगा। बैंक में जमा करते हैं, किसी को नहीं बोलते हैं कि बैंक में जमा, तो भगवान के खाता में भी जमा कीजिए। भगवान अपने आप को, उसका कीमत जो है कई गुना जोड़ करके देंगे। एक कॉपी कलम लेकर बैठिए, लिख करके दीजिए, हम आपको कीमती बात बताने आए हैं। जी जी, आइए। सत्संग का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ दुनिया में बहुत प्रकार के हो रहे हैं। हम लोग यहाँ रामधुनी यज्ञ किए हैं। बड़े बड़े यज्ञ में देखिए बहुत बड़ा होम कुंड बनता है, बहुत बड़ा होम कुंड। उस यज्ञ में 20 लाख का खर्चा है। उस यज्ञ में लगभग 10, 20, 50 जजमान बनते हैं। जजमान भी हमारे ही तरह पीला कुर्ता धोती, पंडित जी उसको चंदन टिक्का भी लगा देते हैं। जब तक वह जग होगा तब तक वह जजमान नमक नहीं खाएगा, मछली का तो नामो नहीं लेगा, नमक तक नहीं खाएगा। विचार, पंडित जी बगल में बैठते हैं, इधर सब जजमान बैठते हैं। जजमान क्या करते हैं कि तिल, जौ, घी, सरहर, शक्कर, खुदरहिया पैसा मिला करके थाली में पहले से रखते हैं। पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो एक बार बोल देते हैं स्वाहा। अच्छा, स्वाहा कौन है? राजा दक्ष की बेटी का नाम स्वाहा है
और अग्नि देव के पत्नी का नाम सोहा है। पंडित जी बोलते हैं सोहा, तो जजमान मुट्ठी में ले लेते हैं तिल जो घी जो मिला के रखे हैं, सोहा 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 करते करते लगभग 9 दिन 11 दिन का जग होता है, बहुत भयंकर जग। उस जग में बोरा के बोरा तिल, बोरा के बोरा जौ, टीन के टीन शक्कर, घी, खुदरहिया, पैसा जला करके होम कुंड में राख कर देते। तिल जौ घी सरहर शक्कर जल करके राख हो गया, लेकिन जजमान जो बना था उसका चुनौती राख नहीं हुआ, गांजा राख नहीं हुआ, झूठ राख नहीं हुआ, बेईमानी राख नहीं हुआ, फिल्मी गाना राख नहीं हुआ, सिर्फ तिल जो घी सरहर शक्कर का राख हो गया। बाप रे बाप, जग होलोन बोलो तो जग होले बोलबे नहीं, लेकिन पहल हो कौन तिल जो घी जरात दिल हो, लेकिन चुनौती में कहने दे दो जी भिख मंगा वाला काम करे। खैनी खबैया स्टैंडर्ड भिख मंगा 10 बीघा जमीन दिखो भाई, नहीं दल मुँह भर सिलवरिया थरिया रंजान अब विचार बोलते हैं बाप रे बाप, ये जगह में 20 लाख खर्चा, लेकिन तिल जो घी सरहर शक्कर जरी गले, बांस जरी गले, लेकिन जजमान जो बने थे उसका अवगुण जो है रह गया। तो वह खर्च कहां चला गया? पानी। कहीं विष्णु यज्ञ होता है, महारुद्र यज्ञ होता है, सतचंडी यज्ञ होता है, जजमान यदि उस यज्ञ में होम कुंडली के बाद बैठने के बाद नहीं सुधरे, उसका मछली खत्म नहीं हुआ, दारू खत्म नहीं हुआ, शिखर गुटका मधु खत्म नहीं हुआ, रजनीगंधा तुलसी खत्म नहीं हुआ, तो तिल जो घी सरहर शक्कर जलाकर आपको क्या फायदा मिला? लेकिन जिस जग में हम लोग बैठे हैं, इस जग का अभी नाम है ज्ञान यज्ञ। दूसरी बात कि हम लोग राम का भजन करें। हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है। भारत में भी जन्म लेना ये भाग्य की बात है। भारत में जन्म लेने के बाद हिंदू जाति में जन्म ले लेना ये तो और भाग्य की बात है। यदि हमारा जन्म पाकिस्तान में, चीन में होता, हम हिंदू जाति में जन्म नहीं लेते, दूसरे जात में जन्म ले लेते, तो भैंस खाते कि नहीं, ऊंट खाते कि नहीं, कुत्ता खाते कि नहीं खाते। हम उस भारत में जन्म लिए हैं जिस भारत में भगवान का भी अवतार होता है। जब जब होता देश में धर्म पर अत्याचार, तब तब सच्ची आत्मा लेते हैं अवतार। जब जब धर्म पर अत्याचार होता है, तब धरती पर राम आते हैं, तब इस धरती पर कृष्ण आते हैं, तब इस धरती पर बुद्ध आते हैं, तब इस धरती पर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आते हैं, जिन्होंने के 370 हटाया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया। हम लोग भारत देश, जिस देश में मां बहनों को देवी की संज्ञा दी गई है, अन्य देश में मां बहन को देवी नहीं लिखते हैं, मैडम तेडम क्या से क्या खातून लिख देते हैं। लेकिन भारत में मां बहनों को देवी की संज्ञा दी गई। भारत की देवियों के प्रताप सब जग में न्यारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। इस देश में जन्मी है सतवंती, सावित्री और सीता, ज्ञानवती, गुणवती, गार्गी और गायत्री गीता। सीता ने